दोस्तों, लखनऊ जिसे सिर्फ लोग नवाबी शान, तहजीब और कल्चर के लिए जानते हैं, जिसने नवाबों का पतन भी देखा, मुग़ल सल्तनत के ढलते सूरज को भी देखा, लेकिन यकीन मानिए ये सब तो ताज़ा इतिहास है, महज कुछ सदियों की कहानी है। असल हकीकत तो लखनऊ की ज़मीन की तहों में दफन है, जहां हज़ारों साल पुरानी सभ्यता सोई हुई थी। साल 1978 उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने ज़मीन के सीने को चीरकर वो राज खोला जो वक्त की गर्द में छुपा था। ये जगह लखनऊ से कुछ ही फासले पर मोहनलालगंज के हुलास खेड़ा में है। एक ऊंचा टीला जिसके अंदर दबी पड़ी थी 3000 साल पुरानी जिंदगी। आज हम आपको उसी रहस्यमयी हुलास खेड़ा लेकर आए हैं, जहां हम कोशिश करेंगे समझने की कि हमारे पूर्वज, हमारा समाज, हमारी इंसानी दुनिया उस ज़माने में कैसे हुआ करती थी। सामने ये जो बाउंड्री वाल दिख रही है, यही वो टीला था, यहीं के नीचे दफन थी पूरी सभ्यता। आइए चलिए हमारे साथ, हम इस रहस्यमयी इतिहास में उतरते हैं। ये देखिए, सामने एक बोर्ड लगा है, उत्खनन स्थल हुलास खेड़ा लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने इसे यहाँ लगाया है। यही वो सबूत है जिसमें लिखा है कि इस ज़मीन ने क्या क्या राज अपने भीतर छुपा रखे थे। अब सामने देखिए छोटी सी दीवार। पहली नज़र में ये चबूतरा सा लग रहा होगा, लेकिन ज़रा ठहर कर सोचिए, ये कोई मामूली चबूतरा नहीं, ये उस वक्त के किले की दीवार हुआ करती थी। सोचिए, 3000 साल पहले इंसान पक्की ईंटों से मजबूत दीवारें बनाता था, और हैरत की बात तो ये है कि उन ईंटों को जोड़ने के लिए उन्होंने चूने का इस्तेमाल किया। वही चूना जो हम बाद में मुगलिया और अवधी इमारतों में देखते हैं। यानी ये सभ्यता उस वक्त भी कितनी तरक्की याफ्ता थी। लेकिन दोस्तों, इस जगह की एक और दिलचस्प कहानी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ कहीं ख़जाना दफन है, और उसकी हिफाजत खुद नागराज करते हैं। लोगों का दावा है कि यहाँ सांपों, जहरीले बिच्छुओं का बसेरा है। यहाँ तक कि जब 1978 में पुरातत्व विभाग की टीम उत्खनन करने आई थी, तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था और कहा था ये नाग देवता का स्थल है, इसे मत छेड़ो। खैर, इसका कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन इन मान्यताओं ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। अब आइए ज़रा किले की चौड़ाई देखिए। अगर मैं इस पर चढ़ जाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा कि दीवार कितनी चौड़ी थी। दूर तक, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, ये किला फैला था। अब आगे बढ़ते हैं। सामने देखिए एक टीन शेड बना है। वहीं पुरातत्व विभाग ने कुछ हिस्सों को सुरक्षित करके ढका हुआ है। ज़मीन से झांकती हुई ईंटें देख रहे हैं आप, ये आज की नहीं, ये वही है जो 1000 ईसा पूर्व यहाँ बनाई गई थी, यानी आज से करीब 3000 साल पहले। ज़रा गौर से देखिए, बनावट बिल्कुल आज जैसी, इतनी पुरानी होते हुए भी पहचान में आने वाली ईंट। अब हम इस कमरे तक पहुँच गए हैं। ये देखिए, चारों तरफ की दीवारें अब भी साफ़ हैं। आप सोचिए, ये पूरा घर हुआ करता था। यहाँ कमरे थे, दालान थे, दरवाज़ों का ढांचा था, यानी एक मुकम्मल तामीर, बिल्कुल आज की तरह। लेकिन दोस्तों, ज़रा संभल कर चलिए, क्योंकि यहाँ हर तरफ झाड़ झंखाड़ है, और लोगों का कहना है यहाँ आज भी जहरीले सांप मिल जाते हैं। अब आइए आपको एक और राज दिखाते हैं। यहाँ एक झील हुआ करती थी, जिसे करेला झील कहा जाता था। झील जो कभी इनकी ज़िंदगी का सहारा थी, आखिरकार वही इनकी तबाही का सबब बन गई। बरसों तक गाद जमती रही और झील का पानी ऊपर उठता गया। धीरे धीरे ये जगह जलमग्न हो गई। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। यानी जिस झील पर यह सभ्यता जिंदा थी, वही झील इनकी बर्बादी की वजह बनी। इतिहास बताता है कि 200 ईस्वी तक ये सभ्यता अपने शबाब पर थी, और फिर 700 ईस्वी तक इसका पतन हो गया। यहाँ पर 3 दौर की तामीर नज़र आती है। पहली कच्ची मिट्टी का घर, फिर मिट्टी और ईंटों के बने मकान, और तीसरी आखिरकार पक्की ईंटों की मजबूत इमारतें। लेकिन यहाँ खुदाई में एक चीज़ और मिली जो वाकई अद्भुत है। यहाँ लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे। खुदाई में सोने का एक ताम्रपत्र मिला, जिस पर भगवान कार्तिकेय की आकृति उकेरी हुई है। इसे आज लखनऊ के म्यूज़ियम में सुरक्षित रखा गया है। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिन पर सूर्यदेव की आकृति बनी है। ये साफ दिखाता है कि ये सभ्यता कितनी आगे बढ़ चुकी है।
कुछ इतिहासकार इसे पारसी साम्राज्य से जोड़ते हैं, कुछ इसे सिंध घाटी सभ्यता और हड़प्पा की परंपराओं का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सच ये है कि अब तक ये रहस्य है कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए और कहाँ गुम हो गए। अगर आपको सामने नजर आ रहा हो तो ये पूरा नक्शा एक घर का है। जैसे आज सिविल इंजीनियर नक्शा बनाते हैं, वैसे यहाँ कमरों की बनावट, दालान, बरामदा सब कुछ नजर आता है। ईंटें 6 से 8 इंच लंबी, मोटाई करीब 2.5 इंच, मजबूत और चौकोर, सदियों बाद भी अपनी पहचान को ये बरकरार रखे हुए हैं। और हाँ, एक अहम बात और, यहाँ ईंटों की सड़कें भी मिली हैं, यानी सड़क निर्माण का कॉन्सेप्ट भी इन लोगों को मालूम था। टीले से झील को पार करने के लिए पुल और सड़क का भी निर्माण कराया गया था। हालांकि वो अब टूट गई है, कहीं कहीं पे सड़क के निशान नज़र आते हैं। सोचिए ये सभ्यता कितनी तरक्की पर थी जब उसने बाकायदा किले के अंदर ईंटों की सड़कें बना रखी थी और पुल भी। आज यहाँ पर सिर्फ वीरानी है, सन्नाटा पसरा है। बस कभी कभी नीलगाय जैसे जंगली जानवर नजर आ जाते हैं। पर्यटक इधर शायद ही आते हों, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ कितनी बड़ी सभ्यता दफन थी। लेकिन जो कुछ उत्खनन में मिला वो बताता है कि हमारी जड़ें, हमारी तहजीब, हमारी तरक्की कितनी पुरानी है। दोस्तों, आज हमने लखनऊ के मोहनलालगंज के पास हुलास खेड़ा की 3000 साल पुरानी सभ्यता को देखने और समझने की कोशिश की। उनके घर, उनके किले, उनकी झील, उनकी ज़िंदगी, सब कुछ हमने देखा और आपको दिखाया। ये सफ़र सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि ये एहसास है कि हम एक ऐसी विरासत के वारिस हैं जिसका इतिहास वाकई हज़ारों साल पुराना है। अगर आपको ये सफ़र अच्छा लगा हो तो आप अपने चैनल हिस्टोरिक आसिफ को मोहब्बत दीजिए, हमारी कोशिशों को दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे किसी और सफ़र में, किसी और अनकहे किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।